कुर्सी दे रहा हूँ। जब पुलसरात में आप चलोगे, जब आज बलैया डगमग हो जाएगी, उस वक्त आपके लिए उस सहारा बन जाएगी। जब कल क़यामत के दिन में मैदान महशर की तफरीश होगी और जब उस गर्मियों से आप परेशान हो जाओगे, इस कुर्सी के आलम से, इस कुर्सी के सदके में, इस कुर्सी के सदको तुफैल में कसम खुदा की तुझे ठंडक महसूस होगी। इसलिए मेरे मुसलमानों, मैं उन हजरात से कहना चाहता हूँ जो तब तक के हमारी बातों को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, और अगर समाप्त कर रहे हैं तो अपने दिलों में उतार नहीं पा रहे हैं। तो उनसे मेरी गुजारिश है, अगर आपको सहमत करवाना ना हो तो कसम खुदा की मेरे नाम पे नहीं, मेरे और उलमा के नाम पे नहीं, बल्कि इमाम हुसैन के नाम पे आ जाइए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बहुत जान रहे हैं कि हमारे इमाम साहब हैं, इमाम साहब का जो ख्याल रखता है मेरे मुसलमानों, दुनिया में भी खुशहाल रहता है और मैदान महशर में भी खुशहाल रहता है। इसलिए मरना मिटना इमाम साहब के साथ है, मरिएगा इमामी साहब रहेंगे, कोई मुकर्रिर, कोई खतीब, कोई शोरा नहीं रहेगा। इसलिए मेरे मुसलमानों, मैं अपने तहे दिल से इनसे दुआ कर रहा हूँ कि परवरदिगारा इन्हें सेहतयाबियत, तंदुरुस्ती अता फरमा और इनकी उम्रों में भी पनाह बरकत अता फरमा। तो मेरे मुसलमानों, आप हज़रात से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी जहाँ पे कुर्सी देखिए, कुर्सी खाली, आ जाइए, आ जाइए, आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ, आ जाओ, अब हम लोग जा नहीं सकते हैं, आ जाओ। बहुत सारे मुसलमान और वाकई हुसैनी जज्बा रखने वाले हैं, लेकिन ये तो अभी फार्म भरा जा रहा है, लेकिन इसका रिजल्ट उस वक्त पता चलेगा 2:30 बजे बाद। कितने लोग हैं जो 2:30 बजे के बाद भी 4 बजे तक रुकेंगे। इसलिए मेरे मुसलमानों में जुनून है शायरों की शायरी सुनने के लिए। इसलिए आप शायरों की शायरी सुनिएगा, आप भी झूम जाइएगा, हमारे शोरा इकराम भी झूम जाएंगे। लेकिन कसम खुदा की आपको शायरी नहीं समझ में आएगी, आपको उनकी शायरी के मतलब नहीं समझ में आएंगे। जब भी आपको कोई मसला समझ में आएगा, जब भी कोई अच्छी चीज समझ में आएगी, जब भी कोई वाक़या समझ में आएगा, तो बस किसी न किसी खतीब के जरिए से आपको समझाया जाएगा, किसी न किसी मुकर्रिर के जरिए से समझाया जाएगा। किसी ने आपके फार्म भर दिए कि बेटा हुसैन तुझे इम्तिहान देना। हुसैन ने कहा कि बाबा मेरे नाना, इम्तिहान भरना आपका काम है, एग्जाम देना हुसैन का काम। इम्तिहान का फार्म भरना ये आपका काम है, एग्जाम देना ये मेरा काम है, और उस एग्जाम की जमानत लेना ये भी हुसैन का काम है। अब मेरे मुसलमानों, इमाम हुसैन, एक दिन का वाक़या है। इमाम हुसैन अपने नाना पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम थोड़ी सी भी हिचकिचाहट पैदा ना करना, जल्दबाजी ना करना। अगर तुम जल्दबाजी करोगे जवाब देने में, हो सकता है मेरे बाबा मदीने के ताजदार को तकलीफ हो जाए। ए बेटा तुम ऊंची आवाज में ना बात करो। इमाम हुसैन को फातिमा ने अपनी आंखों से डांट रही है, जुबान से नहीं कह रही है, आंखों से आंखें मिला के डांट रही है, लेकिन जो ही आंखों से आंखें बातें कर रही है, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए बेटी फातिमा हुसैन को ना डांटो, ए बेटी फातिमा हुसैन को ना डांटो। अगर हुसैन रो गया गोया कि मेरा कलेजा फट गया, इसलिए इमाम हुसैन को ना डांटो। मेरे मुसलमानों, इमाम हुसैन को, मेरे इमाम हुसैन को मेरे आका देख रहे हैं, हुसैन नबी को देख रहे हैं, लेकिन फातिमा को मेरे नबी नहीं देख रहे हैं। लेकिन नबी की जो आंखें होती है, आज हमारे पास जो आंखें हैं सिर्फ 2 आंखें हैं, पीछे कौन बैठा हुआ है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन कसम खुदा की उस नबी की साथ पे कुर्बान जाओ, उस नबी के इल्म पे कुर्बान जाओ। मेरे आका पीछे नहीं देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कह रहे हैं, ए फातिमा तुम ना डांटो हुसैन को, ए फातिमा हुसैन को ना रुलाओ, ए फातिमा हुसैन को कभी भी ऊंची आवाजों में ना डांटा करो। इसलिए
हैं, ए मेरे नाना पाक को क्या सवाल है। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इमाम हुसैन मैं आपसे अच्छा हूँ। इमाम हुसैन से कहा गया कि मैं आपसे अच्छा हूँ, तो इमाम हुसैन भी इसलिए कि मेरे मुसलमानों वो शख्स था, उसी नवासा रसूल, उन्हीं के खून से पलने वाला हुसैन था। इमाम हुसैन ने कहा या रसूल अल्लाह मैं भी आपसे अच्छा हूँ, मैं भी आपसे अच्छा हूँ। मेरे आका ने फरमाया ए हुसैन तुम कैसे मुझसे अच्छे हो, ए हुसैन तुम मुझसे कैसे बेहतर हो, ए हुसैन तुम मुझसे कैसे आला हो, ए हुसैन तुम मुझसे कैसे बेहतर हो। इमाम हुसैन ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा नाना मदीने के ताजदार है, क्या मेरा नाना मदीने के ताजदार है, मेरा नाना अहमद मुख्तार है, क्या मेरा नाना अहमद मुख्तार है, मेरा नाना साहिब कुरान है, क्या मेरा नाना साहिब कुरान है, मेरी माँ खातूने जन्नत है, क्या मेरी माँ खातूने जन्नत है। या रसूल अल्लाह मेरा बाबा फातिह खैबर है, क्या आपका बाबा फातिह खैबर है, नहीं नहीं मेरे नाना वो आपसे मैं अच्छा हूँ। तो इमाम हुसैन से इरशाद फरमाते हैं ए इमाम हुसैन मैं भी आपसे अच्छा हूँ। तो इमाम हुसैन फरमाते हैं कैसे आप मुझसे अच्छे हो, तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ए इमाम हुसैन सुनो सुनो मेरा नवासा शहीद आजम है, क्या नवासा शहीद आजम है, मेरी बेटी खातून जन्नत है, क्या आपकी बेटी खातून जन्नत है, मेरा दमा फातिह खैबर है, क्या आपका दमा फातिह खैबर है। तो इमाम हुसैन जवाब देते हैं या रसूल अल्लाह एक एंगल से आप अच्छे हैं, दूसरे एंगल से मैं अच्छा हूँ। या रसूल अल्लाह आप नबियों के सरदार हैं, हम शहीदों के सरदार हैं। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद करबला कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना अफजल हुसैन साहब। मेरे मुसलमानों कितनी मेहनत से हमारे नकीब सा नारा लगे, माशाअल्लाह हमारे मौजूद साहब बहुत खिदमत कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह लेके डूब गया है, इसलिए मेरे मुसलमानों दौलत आप कभी भी कमा सकते हो, दौलत आप कभी भी आप जमा कर सकते हो, जब आपके अंदर में इनकलाब पैदा हो जाए, आपके अंदर में एक इम्तियाज पैदा हो जाए, आपके अंदर में एक निज़ाम आ जाए, तो कसम खुदा की आज के जमाने में तलवार के जरिए से सर को कलम नहीं किया जा सकता है। जिसके हाथ में कलम होगा उसी वही इंसान एक दूसरे के सर को कलम कर सकता है, और जिसके हाथ में कलम नहीं होगा वो इंसान हर किसी किसी के सर को कलम कर सकता है। इसलिए आप बोलने का एक लिहाज बनाइए, बोलने का आप सोच पैदा कीजिए। हर लोग बोलते हैं, हर लोग बोलते हैं, हर पार्टी वाला बोलता है, हर जमात वाले बोलते हैं, कोई नेता की बोली बोल रहा है, कोई जमात की बोली बोल रहा है, कोई सियासत की बोली बोल रहा है, कोई क़यादत की बोली बोल रहा है, कोई हिमायत की बोली बोल रहा है, कोई सखावत की बोली बोल रहा है, कोई अदालत की बोली बोल रहा है, कोई शुजाअत की बोली बोल रहा है, कोई अपने हिंदुस्तान की बोली बोल रहा है, कोई अपने घर की बोली बोल रहा है, कोई अपने जिले की बोली बोल रहा है, कोई अपने खानदान की बोली बोल रहा है। लेकिन जब मोमिन बोलता है न जमात की बोली बोलता है, न सियासत की बोली बोलता है, न क़यादत की बोली बोलता है, न शुजाअत की बोली बोलता है, न अपने घर की बोली बोलता है, न सदाकत की बोली बोलता है। जब मोमिन बोलता है न हिंदुस्तान की बोली बोलता है, जब मोमिन बोलता है न अपने घर की बोली बोलता है, जब मोमिन बोलता है तो न अपने बाप की बोली बोलता है। अरे जब मोमिन बोलता है तो रसूल पाक की बोली बोलता है, अहमद मुख्तार की बोली बोलता है, और रसूल पाक की बोली। सुभान अल्लाह। नारा कम हासिल करो जाओ। रसूल पाक की बोली, रसूल पाक की बोली अभी ने बताया, इतना जल्दी आप लोगों के ज़हन में कमजोर है कि फौरन भुला जाते हैं। क्या है रसूल पाक की बोली? रसूल पाक की बोली क्या है? अकेले बोल रहे वहां आवाज जा रही, इतना आदमी मिलके हाथ आवाज नहीं पहुंचा रहे। बोले क्या है रसूल पाक की बोली? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान रसूल पाक की बोली सुभान अल्लाह। एक मरतबा यहाँ से हाथ लेकर के पूरे हाथ उठा के बोल दिए या रसूल अल्लाह, साक़िए कौसर शाफ़िए महशर सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे साथ दरूद पाक पढ़िए सब लोग, मजा आ जाएगा। रहमतुल नूर की बारिश है, बरसने लगेगी। बस आप लोग मेरे साथ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साक़िए कौसर शाफ़ाए महशर, सल्लल्लाहु दरूद पाक की इतनी बड़ी फजीलत है। कहते हैं कि जो इंसान मेरे नाम पे, मेरी मोहब्बत में एक मरतबा अक़ीदत के साथ दरूद सलाम पढ़ेगा, कल क़यामत के दिन में अपनी काली काली कमरे में उसे छुपा लूंगा। दरूद पाक पढ़ने में जरा सा भी ताक़ी ना कीजिए, इसलिए दरूदी की बरकत होगी जो आपको जहन्नम में जाना पड़ेगा। लेकिन दरूद एक ऐसी चीज है जो जहन्नम से खींच के आपको जन्नत में पहुंचा देगा। अगर जहन्नम से निकल के जन्नत में जाना चाहते हैं तो मेरे साथ पढ़िएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साक़िए कौसर शाफ़ाए महशर, साक़िए कौसर शाफ़ाए महशर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद खुदा है, बाद खुदा है सबसे अल्लाह। अरे पढ़ते हैं मिलके सब कबूतर